नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे शुक्रवार व्रत कथा संतोषी माता की। बोलिए प्रेम से संतोषी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे, 7वां बेटा नहीं कमाता। बुढ़िया माई 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उनका बचा खुचा जूठा खिलाती थी। और वह भोला भाला अपनी माँ की इस चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, तुम्हें सबका बचा खुचा खिलाती है। इस पर उसने विश्वास नहीं किया और कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। वह छुप कर देखता है कि माँ अपने 6 बेटे को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वह 6 खाना खाकर चले गए तो माँ ने उसकी थालियों से जूठन इकट्ठा करी और उसके थाली में परोस कर रख दिया। और वह आया तो उससे बोला कि भोजन कर ले। वह बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुँच जाता है, जहाँ उसकी पत्नी उपले थाप रही होती है। अपनी पत्नी के पास पहुँचकर वह बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा, तुम संतोष से रहना, अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता मत करिए, मैं राम भरोसे हूँ और यह ईश्वर आपकी सहायता करें। अपनी कोई निशानी है तो मुझे दे दीजिए, जिसे मैं देखकर धीरज करती रहूँगी। इस पर वह बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवा और कुछ भी नहीं है, यह तुम रख लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर का भरा हुआ हाथ थाप दिया। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे नगर की में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वहीं वो रहने लगा और सुबह 7 से 9 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े दिन में वह व्यापारी का सारा लेन देन का हिसाब किताब करने लगा। कुछ ही समय में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष तक वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियाँ बहुत कष्ट देने लगी थी। लकड़ी लेने भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती और बड़े कष्टों से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी तो उसने रास्ते में कुछ औरतों को मंदिर जाते हुए देखा और वह कथा सुन रही थी। वह पूछने लगी, यह व्रत किसका है, इसे करने से क्या होता है और यह कैसे करते हैं। तब एक स्त्री बोली, यह अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबों की मन की चिंताएं मुक्त हो जाती हैं, कलह रोग आदि सब नष्ट हो जाते हैं, संतान सुख शांति और मनपसंद वर मिलता है, दूर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने इस व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी करने में लग गई। संतोषी माता के मंदिर पहुंच गई। माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। यह सब वह हर शुक्रवार को ऐसा करने लगी। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि उसके पति का पत्र आया। अगले शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। अब वह माता के मंदिर फिर गई, उनके चरणों में गिर कर रोने लगी, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ और सेवा मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्दी ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर में गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को याद दिलाया कि घर जाने के लिए कहा। वह बोला, माँ घर कैसे जाऊँ, परदेश की बात है, लेन देन में कई हिसाब बाकी हैं। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर स्थान पर बैठ जाना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते उसका सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वह खुश होकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना करती। एक दिन वह बोली, माँ ये धूल कैसी उड़ी चली आ रही है,
माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, एक अपने सर पर रख ले और तीसरा मेरे मंदिर के पास रख दे। तेरे पति के दिल में इस लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रख कर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी आई और अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन, कपड़े, गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया। उसने उसके हाथ में अंगूठी देखकर माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है? माँ बोली, यह तेरी बहू है, तो पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, दिन भर घूमती रहती है, कोई काम काज भी नहीं करती, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी देख लिया, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सारा सामान दूसरे घर में रख दिया। देखते ही देखते उसका राजा के समान ठाट बाट हो गया। अगला शुक्रवार आया तो वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माँ का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। वह तैयारी में लग गई। उसने जेठ के लड़कों को बुलाया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खाना खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खाना खाया, खीर पूड़ी खाई। खीर खाने के बाद वह बोले कि खटाई दे दो। वह बोली, नहीं नहीं, खटाई नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, फिर पैसे ही दे दो। भोली भाली वह समझ नहीं सकी, उसने पैसे दे दिए। उन पैसों से बच्चों ने खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ क्रोधित हो गई। दूत तो उसके पति को पकड़ कर ले गए और वह बेचारी रोती हुई माता जी के मंदिर में पहुंच गई और बोली, माता यह क्या किया? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने मेरा अभिमान से व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया था, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। उसे रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? पति बोला, राजा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़के को फिर से खाना खाने के लिए बुलाया। जेठानियों ने फिर उन्हें सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले ही बोले कि खटाई दे दो। अब वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। उसने एक ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। माता उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। वह अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज हमारे मंदिर में आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने रूप धारण किया और गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं, ऐसी सूरत में उसके घर गई। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकनी आ रही है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर से खिड़की से देखा और चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसकी सासू माँ बोली, पगली है क्या? देखकर उतावली हुई जा रही है। बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी मैं जिन संतोषी माता का व्रत करती हूँ वह वही माता हैं। ऐसा कहकर उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माता मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पापनी हूँ, आपका व्रत हमने भंग करके बहुत ही बड़ा अपराध किया है। जगन्नाथ माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई और संतोषी माता, जैसे आपने बहू को फल दिया वैसे ही सबको फल देना। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय, जगत जननी अम्बे की जय।